गढ़वारा रोटरी क्लब के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा, साहित्यकार कुशल सिंह श्रीवास्तव और क्लब के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतिभाएं तो हर क्षेत्र में मौजूद होती हैं, लेकिन यदि उनको पहचान कर उनका परिचय क्षेत्रवासियों को कराया और उनकी प्रतिभाओं की क्षमता का विवरण प्रस्तुत करना भी अपने आप में एक अनूठी बात है। आचार्य रजनीश महर्षि, महेश योगी, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, इनके कारण जहां गाडरवारा को देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अनेक प्रतिभाएं गाडरवारा से, जो कि कोई फिल्म डायरेक्टर तो कोई गायकी के क्षेत्र में, किसी ने खेल में अपना स्थान बनाया तो किसी ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में गाडरवारा का नाम रोशन किया। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का जज्बा रखने वाले लोगों की पहचान कर उनके सम्मान के लिए रोटरी क्लब द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी के वरिष्ठ मेंबर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा, शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गाडरवारा में जिन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ उनमें फिल्म गायक अरुण त्रिवेदी, मध्य प्रदेश पुलिस के AIG गणेश सिंह ठाकुर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, गायकी में प्रियंका दुबे, फिल्म डायरेक्टर के रूप में शिरीष खमरिया, ऐसे ही अन्य बहुत सी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। गणेश सिंह ठाकुर जी, आपको AIG पद पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के बतौर गाडरवारा के आप मूल निवासी है। रोटरी के सम्मान समारोह में आज आपका आना हुआ, कैसा क्या महसूस करते हैं समारोह? ये बहुत ही मान सम्मान की बात है और आश्चर्यजनक बात है कि इतनी सारी प्रतिभाएं हमारे गाडरवारा की जो बाहर हैं उनको एक मंच पर लाना, उनको अपनी जड़ों से जोड़ना। ये भाई मिनेंद्र जी डागा और रोटरी क्लब के द्वारा ये जो सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, ये बहुत अच्छा और आश्चर्यजनक है। इन लोगों ने इतना अच्छे तरीके से सभी लोग जो गाडरवारा से बाहर हैं उनको जोड़ा और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन सभी लोगों का, माननीय विवेक तनखा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस आयोजन में शिरकत की और सभी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। फिंगरप्रिंट के बारे में आप एक्सपर्ट हैं, फिंगरप्रिंट का अपराधों से क्या संबंध है और उसको हाँ, मैं फिंगरप्रिंट में एक्सपर्ट हूँ और मैंने इसमें तमाम अपराधों का लगभग 3000 अपराधों की जांच कर, बड़े गंभीर अपराधों के बलात्कार हो कि हत्या हो, ऐसे अपराधियों को मैंने उनके बारे में स्पष्ट जांच कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया। तमाम फर्जी दस्तावेज, व्यापम प्रकरण और फर्जी रजिस्ट्रियाँ, इनको भी मैंने जांच कर यथायोग्य ऐसे लोगों को उनके अधिकार दिलाए जो उस अधिकार के योग्य थे और ऐसे लोग जिन्होंने गलतियां की उनको जेल की हवा खिलाई। मध्य प्रदेश के कई जेलों में गए हैं आप? मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, सभी जगह, और इंदौर, झाबुआ में पदस्थ रहा हूँ और यहाँ हजारों अपराधों की मैंने जांच की है। नहीं, कभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट देखे आप? मैंने लगभग 17 लाख यानी 1,75,000 अपराधियों के 17 लाख फिंगरप्रिंटों की जांच कर फिंगरप्रिंट में एक नया कुछ करने का किया है और अपराध की कुंडली नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग श्री ब्रजभूषण शर्मा जी ने जिसका विमोचन इस फरवरी में किया था 24 में। और इस पुस्तक में मैंने ये किया है कि फिंगरप्रिंट को एक अलग तरीके से मैंने स्थापित किया है, जो अभी तक भारत या भारत के बाहर दुनिया में कहीं भी ढंग की कोई सर्च नहीं की गई। मैंने इसमें बताया है कि एक विशेष रिज व्यवस्था किसी व्यक्ति के अंगूठों में या कि उसके लेफ्ट या राइट रिंग फिंगर में होती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या अपराध करते हैं। अंगूठों की जांच करके मैंने यह पाया है कि खासकर हत्यारों के अंगूठों में क्या रिज काउंट होती है और कैसा होता है। इसी प्रकार मैंने दोनों हाथों की रिज फिंगर में, यानी कि जो अपनी रिंग फिंगर है, उसमें ये एक विशेष व्यवस्था ढूंढी है जो 85 बलात्कारियों के उंगली में पाई जाती है। सामान्य व्यक्ति की उंगल फिंगर, सामान्य व्यक्तियों को भी मैंने अपनी जांच में शामिल किया है, ऐसे परिवारों को मैंने अपनी जांच में शामिल किया है जिन लोगों के परिवार में कभी कोई अपराध नहीं हुआ, और मैंने पाया कि वाकई इन लोगों के हाथों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपराध की ओर अग्रसर हुए। गाडरवारा रोटरी क्लब में आज आपका आगमन हुआ, प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम था, क्या संदेश देंगे? देखिए, प्रतिभाओं का सम्मान करना हर समाज का दायित्व है। अब ये दायित्व आजकल लोग भूल जा रहे हैं। पॉलिटिक्स ही इतनी ओवर पावरिंग हो गई है कि लोग, जो असली जो लोग हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलता नहीं है। तो रोटरी जैसी संस्थाएं अब रह गई हैं जो इन प्रतिभाओं को सम्मान देती हैं। आज देखिए, जितने लोग आए थे सम्मान समारोह में, हम लोगों ने जिनको इनवाइट किया था, कि ईच वन का कितना टैलेंट था।
आप सोचो कि इस टैलेंट को कोई रिकग्नाइज नहीं करता है। आज वो कितने खुश थे। तो मैं कह रहा हूँ कि रोटरी जैसी संस्थाएं अगर ये कार्य करती रहेंगी तो एक समाज में संतुलन बना रहेगा और हर जगह राजनीतिक लोगों को प्रायोरिटी मिले, हर जगह एसपी, कलेक्टर, आईजी यही सब प्रायोरिटी लिए हैं, वो अब खत्म होना चाहिए इस देश में। ये जो अफसरशाही, ये राजनीतिक जो दिखाना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। धीरे धीरे जो लोग सेवाधारी हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो देश की असली धरोहर है, उनका सम्मान करो। नरसिंहपुर से आपका काफी जुड़ाव रहा है शुरू से शुरू से मानव सेवा, समाज सेवा में आपका नाम जाना पसंद है। क्षेत्र की जनता को ये क्या सौगात देने वाले हैं? मेरे पास मैं कौन हूँ सौभाग्य देने वाला? वो तो ईश्वर देता है, मैं तो एक निमित्त हूँ। मैंने बोला ना, जब कभी कोई ईश्वर फिर मौका देगा मैं जरूर करूँगा। आपका गायकी के क्षेत्र में बड़ा ही योगदान भी है और आज गाडरवारा के रोटरी क्लब के द्वारा आपका सम्मान किया गया। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर, बहुत अच्छा लगा। और तो ये जितना भी सम्मान जो किया गया, जो प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक ढंग से जो किया गया, मेरे को बहुत पसंद आया वो। और सबका योगदान बहुत अच्छा है, पूरा टीम वर्क जो बहुत बढ़िया, मतलब लाजवाब। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। यूट्यूब पे कई लोग लाइक भी करते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आपके ऑडियंस को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे को जीवन में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम है वाकई। रोटरी क्लब प्रतिभा सम्मान समारोह में आज आपका सम्मान हुआ, कैसा क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, मैं तो अभिभूत हूँ। जो मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, पर मैं इस ज़मीन से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार यहीं से शुरू हुआ और मुझे इस शहर के लोगों ने सम्मानित किया, इससे मैं ज़रूर अभिभूत हूँ। और साथ साथ इस फंक्शन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इतना अद्भुत फंक्शन मैंने कभी देखा है। इतनी सारी प्रतिभाओं का सम्मान और इतने छोटे शहर में इतनी सारी प्रतिभाएँ होना भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ है और बड़ी आश्चर्य की चीज़ है। इस शहर के लोग, इस शहर के राजनीतिज्ञ, ये सभी एक दूसरे के साथ इतने सामंजस्य के साथ में थे कि मुझे खुशी है कि मेरा यहाँ से अभी भी कनेक्शन है। एक बार सभी गाडरवारा निवासियों को धन्यवाद और उनको मेरी इस तरफ से शुभकामनाएं। और मैंने इस फंक्शन में आने के बाद यह निर्णय किया है कि हर वर्ष मैं एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप गाडरवारा के नागरिकों के लिए जरूर लगाऊंगा। धन्यवाद। रोटरी क्लब का कार्यक्रम रहा और उसमें आपका अभिनंदन। और क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, कैसा महसूस करते हो आप? ये अनूठी पहल रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ की गई। विभिन्न विधाओं की जो कला हमारे गाडरवारा के लोगों में है, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो गरीब के कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला जगत से जुड़ा हो, सब प्रकार के लोगों को यहाँ जोड़कर इस भारत के नामी वकील, महाधिवक्ता रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी के द्वारा ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया और उनके द्वारा जो संस्मरण हमको बताए गए, निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे लिए वो आगे काम आएंगे। आज हम इस प्रोग्राम में आकर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। रोटरी क्लब के आप अध्यक्ष रहे, आज आपका अंतिम साल भर का अंतिम दिन था, आज आपकी विदाई समारोह हुआ। आपके कार्यकाल में कैसे क्या कार्यक्रम रहे? सेवा का कार्यक्रम रोटरी क्लब का होता है जैसा कि, है ना, तो सेवा के अंतर्गत सभी कार्य लगभग किए गए हैं और जितना भी हम लोग कर सकते थे उस पूरा करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, है ना, तो लगभग सभी करने का प्रयास किया है हमने। नए अध्यक्ष के लिए क्या कहेंगे आप? जो हमसे रह गया है शेष, वो उनके लिए विशेष है, तो उस विशेष पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा लगेगा और वही वो पूरा करेंगे। आज विवेक तनखा जी ने आपको नए अध्यक्ष के लिए पदभार ग्रहण कर पिन लगाई, क्या चुनौती रहेगी रोटरी क्लब के लिए? दरअसल सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, सारे रोटेरियंस का, सारे सीनियर्स का, सारे गाडरवारा जितने भी गणमान्य नागरिक पधारे थे उनका,
उन्होंने अल्प समय में यहाँ पधार कर हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हमारी टीम ने जो मेरे में विश्वास दिखाया है, निश्चित उस विश्वास पर खरा उतरने की अब जिम्मेदारी मेरी है। रोटरी दरअसल जिम्मेदारी नहीं है, रोटरी एक जुनून है। रोटरी पिछले गाडरवारा में 23 साल से पीड़ित मानव, पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा में काम कर रही है, अनवरत काम करती रही है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुनील भैया जो काम रह गए हैं उनको और भी ऊंचाई पर ले जाना, ये मेरा दायित्व है, नैतिक कर्तव्य बनता है। सुनील भैया के कार्यकाल में जो काम चालू हुए थे उनको और ऊंचाइयों पर मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। रोटरी क्लब के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नंद ढाका जी, आपके द्वारा निश्चित रूप से समाज सेवा, मानव सेवा के पथ पर आप चिन्हों पर चल रहे हैं। आज प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, विवेक तनखा जी आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने प्रतिभाओं को सम्मान किया, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये गाडरवारा की जो उर्वरा शक्ति है, ये अन्न ही पैदा नहीं करती, गाडरवारा प्रतिभाओं को भी पैदा करती है। जहाँ आचार्य रजनीश हुए हों, जहाँ महर्षि महेश योगी हुए हों, जहाँ दादा धूनी वाले हुए हों, जहाँ आशुतोष राणा हुए हों, जहाँ मोहित डागा हुए हों, ये ऐसी भूमि है जहाँ एक से एक लोग निकलते हैं। पर हमने चयन किया उन लोगों का जो कर बहुत रहे हैं पर उनकी समाज में वो पहचान नहीं मिल पा रही है जो पहचान उनको मिलना चाहिए। तो रोटरी ने एक निर्णय किया कि हम ऐसे लोगों को उभार के लोगों के सामने लाएंगे जो बहुत, जैसे अब रज्जू भैया का हमने सम्मान किया, वो लोक गायन में आप उनके अगर गीतों को सुनेंगे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज श्रीश है, श्रीश का हमने सम्मान किया। तो ये हम लोगों ने निश्चय किया और ऐसी प्रतिभाओं को निकाल के आज सम्मानित करके सम्मान भी शायद सम्मानित महसूस कर रहा हो। निश्चित ही आज बहुत ही अनोखी प्रतिभाएं जो मीडिया के सामने आई हैं और नगर के सामने भी आई। वास्तव में लोग इनसे परिचित भी नहीं थे और आज रोटरी ने इनका परिचय कराया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोटरी का काम ही यही है। एक तो सेवा हमारा काम मुख्यतः है, समाज में ऐसे लोगों को निकाल कर समाज के सामने प्रस्तुत करना, समाज के सामने इनको मंच देना, ये रोटरी की प्राथमिकता में हमेशा से शामिल रहा है। और वही प्रयास हम लोग रोटरी में, हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं, हम शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं, हम पर्यावरण की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम इन चीज़ों को भी उसमें शामिल करते हैं कि समाज में ऐसे जो दबे हुए लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए, उनको आगे लाने भी हम मंच उपलब्ध कराते हैं। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।